तो मुल्क ऐसे नहीं चलते कि उसने एक कमेंट पास कर दिया कश्मीर में तो आपका 10 किलो खून बढ़ गया, या 370 पे कुछ बोल दिया, वो बोलेगा। अब देखिएगा, मैं आपको गारंटी, और मैं चाहता हूं अब, क्योंकि लोगों को सबक मिलना चाहिए ना, ये लोगों के क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है लोगों का। आप देखिएगा 30 दिन के अंदर जब जो बाइडेन अगर बनता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हम देखेंगे कितना कश्मीर के ऊपर बोलता है। वो कुछ नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा। और ट्रंप ने भी क्या बोला? ट्रंप ने यह बोला है कि मैं मीडिएशन करने को तैयार हूं अगर दोनों पार्टी एग्री करती हैं तो। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, आप तैयार हैं, आप तैयार रहिए, आप तैयार रहिए। आप कल भी तैयार थे, हम तो नहीं थे तैयार, राइट? यू ऑल ड्रेस्ड एंड रेडी एंड देयर इज नो पार्टी टू गो टू। वी आर नॉट थ्रोइंग अ पार्टी, वी आर नॉट इनवाइटेड एनीबॉडी हियर। तो ये बात हमें क्लियर करनी। ये इंडिया का एक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है हमारी कुछ ही सालों में, राइट? हम अमेरिका के वेपन्स के शायद दुनिया में सबसे बड़े खरीदारों में से हमारा नाम शुमार होता है। तो जब भी किसी भी मुल्क का, जब हम पॉलिसी के बारे में बात करते हैं ना, तो मैं इंडियंस को भी एड्रेस करूंगा और पाकिस्तानीज को भी। पहले मैं इंडियंस को एड्रेस करता हूं। आपका मुल्क इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है, आपके मुल्क के पास इतने पैसे हैं, आपके मुल्क के पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट आएगा वो हमारी किस्मत नहीं लिखेगा, वो नहीं लिख सकता, बिकॉज वी आर सिंपली टू बिग एंड वी सिंपली हैव टू मच ऑफ मनी। एम आई साउंडिंग एरोगेंट? ऑफ कोर्स, मेरा मुल्क है, मैं क्यों नहीं एरोगेंट हूं यार? मैं छाती ठोक के कहता हूं मैं एरोगेंट हूं यार। मुझे सिर्फ गर्व नहीं है, मुझे घमंड है। और मैं जानता हूं घमंड के नेगेटिव कॉनोटेशंस होते हैं, घमंड को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मुझे है, ये मेरा हक है। मुझे अपने मुल्क पे, अपने देश पे घमंड है। मैं इंडियन हूं यार, मेरा देश किसी के सामने झुकता उगता नहीं है, पहली चीज, लेट्स बी वेरी क्लियर, है ना? तो ये सब चीजें कि जो बाइडेन आएगा और हमें सर्टिफिकेट देगा, उसका फाड़ फोड़ के फेंक देंगे सर्टिफिकेट जो बाइडेन का। और जो बाइडेन को भी अकल आ जाएगी, उसको भी अकल आ जाएगी, क्योंकि अब इसकी ब्रीफिंग शुरू होगी। अगर ये प्रेसिडेंट बनता है तो इसकी ब्रीफिंग होगी व्हाइट हाउस में। CIA का डायरेक्टर आएगा सबसे पहले और कोट अनकोट बाइडेन भाई को बोलेगा कि सर जरा एक गिलास पानी पीजिए, और अब मैं आपको जिंदगी की कुछ सच्चाइयां बताना चाहता हूं आपको। जैसे मैंने बोला था ना पहले कि दुनिया गोल नहीं है, दुनिया चौकोर है। आपको यहीं तक दिख रहा है, एक बार 90 डिग्रीज पे कॉर्नर कट हुआ, उस तरफ क्या है आपको नहीं, वो हम आपको बताएंगे। सो देयर इज अ डीप स्टेट नाउ। तो ये तो मैं इंडियंस को बोल रहा हूं कि ज्यादा इमोशनल मत होइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वी आर सिंपली टू बिग। ब्रांड इसमें इंडिया है, ब्रांड अमेरिका नहीं है। आपका ब्रांड इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी क्यों है? अमेरिका को इसलिए इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करता है किसी भी मुल्क में? आपको $2 का फायदा हो रहा है इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। धंधे की बातें, बिजनेस की बातें, इसमें ये नहीं कि अब पाकिस्तान से अगर पूछिए, अब मैं पाकिस्तान पे जाता हूं, पाकिस्तानी कहते हैं चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। यानी कि लव अफेयर और फॉरेन अफेयर में कोई फर्क ही नहीं है। चाइना हमारा भाई है। अरे भाई से नहीं यार, धंधे की बात करो, टॉक बिजनेस। आप क्या इन्वेस्ट करके चाइना को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ या ना? हमारे यहां तो चाइना ने कंपनीज खोल रखी है, और हमारे यहां पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है चाइना का इंडिया में। पाकिस्तान में तो क्या है, वो टोल वोल प्लाजे बना रहे हैं, अपने कुछ इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, मतलब फैक्ट्री लगी चाइनीज फैक्ट्रीज। दे आर मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग इन इंडिया। व्हाई? दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एट अ लॉस। उनको पैसा मिल रहा है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है। सो मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आएगी, उसका किसी का बाप नहीं रोक सकता, पहली चीज। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलना चाहता हूं, और मैं रिपीट करना चाहता हूं वैभव। हर एक मुल्क का ना एक अपना हेफ्ट होता है, अपना वेट होता है, अपना वजन होता है। हमारा वजन बहुत है, हमारा वजन बहुत है। ये किसी कमला हैरिस अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गई तो क्या हुआ? वाइस प्रेसिडेंट बन गई, फिर क्या होगा? कमला हैरिस क्या बोलेगी? कमला हैरिस क्या बोलेगी कि 370-35 से वापस रखो? ये बोलेगी कमला हैरिस? कमला हैरिस को चुपचाप एक फोन कॉल चला जाएगा कि मैडम सुनिए, थोड़े दिन ना, वो एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, कहते हैं कि जो बहू 4 साल चुप रहती है वो 40 साल राज करती है। तो गांव के लोग बोलते हैं। तो जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को बोल दिया जाएगा कि कुछ दिन चुप रहो, लंबा राज करोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। दिस इज रियल पॉलिटिक्स। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कैश इज किंग। टुडे हु आर द बायर्स ऑफ अमेरिकन वेपन्स? कौन खरीद रहा है? हम खरीद रहे हैं। रशिया खरीदेगा नहीं, रशिया के पास वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है।
चाइना को वो बेचेगा नहीं तो कौन खरीदता है अमेरिका के वेपन्स? किसके पास पैसा है? हमारे पास पैसा है, हम खरीदते हैं। हम तुम्हारे फाइटर जेट्स खरीदेंगे, हम तुम्हारे वो F सीरीज के जितने भी हैं, तुम्हारे F-21 हो या कोई और F-35 हो या कोई भी तुम्हारा वो है वेपन सिस्टम्स, तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ टाई अप होगा, बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर, नॉट जस्ट मिलिट्री, अमेरिका की सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो एक रिलेशनशिप है जो कि कोई भी प्रेसिडेंट या कोई भी वाइस प्रेसिडेंट के आने जाने से ये शेक नहीं हो सकता है, मूव नहीं हो सकता, ये अब ऊपर ही बढ़ेगा। बिल क्लिंटन के टाइम पे लोगों ने, अरे साहब ये तो बड़ा, ये डेमोक्रेट है साहब, ये तो पाकिस्तान के, और बिल क्लिंटन ने भी कई ऐसे बयान दिए थे अपने, जब वो नहीं था प्रेसिडेंट। जैसे ही प्रेसिडेंट आया उसकी ब्रीफिंग हुई, सीआईए की इंटेलिजेंस वालों की ब्रीफिंग हुई कि सर ऐसा है कि दुनिया चौकोर है, गोल सिर्फ मैप पे दिखती है, वो ग्लोब पे, इट्स डिफरेंट। ही अंडरस्टूड, एवरीबडी विल अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव दैट दिस थिंग। नाउ मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ, जो इंडियन कुछ लोग हैं, जो अभी वो एजाज खान, कौन है एक्टर, एक एजाज खान, क्या नाम है उसका, एजाज खान, तो उसने वो जो बाइडेन को कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, और कहता है कि याद करो जो तुमने वादा करा था, वो समथिंग लाइक दैट, ही सेइंग रिमेंबर योर प्रॉमिस एंड ऑल दैट। क्या प्रॉमिस? तुम्हें कौन सी प्रॉमिस करी थी जो बाइडेन? उसको फर्क पड़ता है? कोई नेता तो प्रॉमिस करते रहते हैं भाई। 1970s में इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी? हट गई? फिर तुम्हें क्या लगता है जो बाइडेन ने क्या? जो बाइडेन को उस समय जो ठीक लगा उसने वो करा, उसको 4 वोट का फायदा मिला, उसने करा, कहानी खत्म।